हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन यानी समाकलन का एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, यानी 1.1 जो हम सार्थक वाली बुक जिसके राइटर अजय कुमार हैं उस बुक की हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। और इसमें हमने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और शायद आप सभी ने होमवर्क किया होगा। और जिन्होंने भी होमवर्क किया है वे अपना आंसर चेक कर लेंगे। अभी मैं आपके सामने इसको सॉल्व करूंगा एंड जिन्होंने नहीं किया है वे भी इसको देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का अपना क्वेश्चन एंड यहाँ से आगे फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, होमवर्क में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो था इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दे रखा हो और उसका हमें इंटीग्रल करना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी त्रिकोणमिति के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं अगर कोई फार्मूला बनता है तो सबसे पहले वही लगाते हैं हम क्वेश्चन में। बिल्कुल बेसिक सी और इजी पहचान है। तो यहाँ cos 2x लिखा है और हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला होता है। cos 2a के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos के पदों में और एक होता है sin के पदों में। तो यहाँ हम cos वाला लगाएंगे बिकॉज नीचे दोनों cos के टर्म दे रखे हैं, तो ऊपर भी हम दोनों cos 2a की जगह पर cos 2a में cos वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो साइन वाला हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नीचे दोनों cos है तो हम cos वाला ही फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे। देखो यहाँ पर a है तो यहाँ a रहता है, अब यहाँ पर x है तो x कर देंगे, अल्फा है तो अल्फा कर देंगे। मतलब जो भी यहाँ एंगल में दे रखा होता है वही हम इधर एंगल में लिखते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पुट करते हैं। तो cos 2x की क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो यहाँ हो गया माइनस का साइन। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा तो 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस, और इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ माइनस, सपोज आगे माइनस था, एक लाइन शॉर्ट कर दिया, इसको ब्रैकेट में अगर आप लिखते इस तरह से और यहाँ माइनस था तो इस माइनस से ये प्लस हो जाता। क्लियर ना? अपॉन में नीचे कितना है आपका cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ पर है dx। समझ आया सभी को? तो यहाँ 1 प्लस का है या 1 माइनस का, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया अब आपके पास यहाँ 2 cos स्क्वायर x और यहाँ माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और नीचे कितना था cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर? इधर है dx, 1 और 1 तो कैंसिल हो ही गए थे। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में माइनस करते हैं दूसरे में प्लस करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और देखिए आगे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा फिर 2 बाहर रहेगा, बल्कि मैं बिल्कुल बाहर ले लेता हूँ इसको, इंटीग्रल के साइन से भी बाहर, कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया हमने इसको। ठीक है, 2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में माइनस कर देंगे एक में प्लस, तो cos x और प्लस में cos अल्फा, एक में तो प्लस कर दिया एक में माइनस कर देंगे cos x माइनस cos अल्फा। कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। क्लियर? माइनस वाला ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, सेम था कट गया। ठीक है, अब एग्जाम में मत काटना क्योंकि काटने से क्वेश्चन खराब लगने लगता है, माइनस की जगह गुणा का साइन बन जाता है, बट ये कैंसिल हो जाएंगे। आपको समझाने के लिए मैंने काट के दिखाया है यहाँ। तो क्या बचेगा 2 बच गया ब्रैकेट के अंदर, यहाँ cos x बच गया प्लस cos अल्फा बच गया इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल कर देंगे तो 2 यहाँ पर है, cos का साइन होता है तो यहाँ sin x हो जाएगा प्लस। अब यहाँ गलती से sin x मत लिख देना, यहाँ x था, x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, यहाँ x था तो इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा हमें, हमने कर दिया। लेकिन यहाँ अल्फा है, अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, x के अलावा कुछ भी वेरिएबल दे रखा है तो समझो कांस्टेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है cos अल्फा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो cos अल्फा कांस्टेंट था एज इट इज रहेगा, या फिर इसको समझे बाहर ले लिया इंटीग्रल के साइन से, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल x होता है, प्लस में c ऐड कर देंगे, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ सभी को? तो ये होमवर्क का क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5 लाइन में सॉल्व हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ, और कुछ बच्चों ने किया होगा और कुछ ने करके भी नहीं देखा होगा, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, हमें पूरा भरोसा है कि आप में से किसी ने करके ही नहीं देखा होगा। एक चीज़ होती है कि क्वेश्चन हमसे होगा नहीं, एक चीज़ होती है हम करेंगे ही नहीं, तो आपने करके ही नहीं देखा, हम जानते हैं इस चीज़ को। पिछले 5 साल से आप लोगों को मैथ पढ़ा रहे हैं, आप नहीं किए होंगे इसलिए हमने यहाँ करके दिखाया है आपको।
बट अगर आप कर लेंगे और अपने से कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए घर पे क्वेश्चन जरूर किया करें। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं देता, मुश्किल से एक क्वेश्चन दिया था, उसका भी किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए हमारे। अब 21 से स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? साइन की पावर 4x। अब देखो यहाँ पर इसका मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके जैसे देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर x दे सकता है आपको, यहाँ पर साइन की पावर 3x दे सकता है आपको, यहाँ पर साइन की पावर 4x दे सकता है आपको, यहाँ पर साइन की पावर 6x दे सकता है आपको, 6x दे सकता है। इसी तरह से इन सब की जगह साइन की जगह कॉस रख के दे सकता है। ठीक है, क्या कॉस स्क्वायर x, कॉस की पावर 3x, कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 6x। पावर यही रहेंगी, ना तो 5 देगा ना 7 देगा। इन पावर के अलावा कोई और पावर नहीं आएगी, बिकॉज इनके ही फॉर्मूले बनते हैं सिर्फ इसीलिए। ठीक है, तो ये साइन में हो या कॉस में हो, इसके लिए 4 आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद रखने हैं सभी क्वेश्चंस को करने के लिए। चारों फॉर्मूले एक बार लिख के मिटा देते हैं ताकि आपके सामने दिखाई दे जाए, आप भी नोट कर लेंगे। एक फॉर्मूला होगा साइन 2a का। साइन 2a का इनमें कहीं यूज नहीं होगा किसी क्वेश्चन में, तो मैं इसको हटा रहा हूँ सीधे, क्योंकि इसका यूज ही नहीं होगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज नहीं होगा, तो हम इसे नहीं लिखते। दूसरा साइन 3a का, इसका यूज होगा 3 पावर वाले में, इसमें केवल इसका यूज होगा, तो इसको लिख देते हैं। ये होता है क्या? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। मैंने क्यों कहा इसका यूज होगा? बिकॉज यहाँ पर साइन की पावर 3 है, यहाँ भी साइन की पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू निकाल के बाकी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ रख देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा हम कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस 2a का। कॉस 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों का यूज होगा। एक तो हम लिखेंगे पहले कौन सा? 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये कहाँ यूज होगा? अगर यहीं पे कॉस स्क्वायर x होता तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है, हमें तो यहाँ रख देते कॉस वाले क्वेश्चन के लिए। इसका एक और फॉर्मूला होता है इसी तरह का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसका यूज कहाँ होगा? जहाँ पर साइन स्क्वायर दे रखा होगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगी यहाँ रख देंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, समझाएंगे भी कैसे कैसे निकल के आएगी। दूसरा हो गया, तीसरा फॉर्मूला हम कॉस 3a का याद रखेंगे। कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब a, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, यानी साइन वाले का उल्टा है। इसको पहले लिखते हैं कॉस में, इसको पीछे लिखते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा? यहाँ पर होगा जब इसका कितना दे रखा हो, cos 3a दे रखा हो या cos 3x दे रखा हो, तो cos की पावर 3 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इन दोनों की, तो इन दोनों में क्या होगा? ये 4 पावर है, तो क्या हम 4 पावर को 2 की पावर 2 नहीं कर सकते? कर सकते हैं इजीली। ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 3 कर सकते हैं इजीली, या 3 की पावर 2 कर लीजिएगा, जैसा आपको सुटेबल लगे, या आप 3 की पावर 2 कर लीजिएगा, एक ही मतलब है, 3 दूनी 6 होता है, तो 3 वाला फॉर्मूला यहाँ से यूज कर लेंगे। 2 करते तो 2 वाला यहाँ से निकाल के रख देते वैल्यू। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इस तरह के आपके 4 ही कॉस के 8 क्वेश्चन बन जाते हैं इन 3 फॉर्मूलों से, सिर्फ इनको याद कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। 4 पावर वाला करते हैं पहले। ठीक है, हटा दें? ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। तो ये 4 पावर है, तो 4 पावर को हम क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 2 कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ साइन स्क्वायर आ रहा है, और cos 2a के फॉर्मूले में आता है साइन, किसमें? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हमें साइन स्क्वायर चाहिए क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको, ये माइनस है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर आके तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू, ये पहले से 1 इस साइड है, इसको इस साइड ले आइए तो माइनस हो जाएगा, 1 तो पहले ही था, ये इधर आके माइनस हो गया, 2 cos a। ये 2 नहीं चाहिए हमें क्योंकि हमें केवल साइन स्क्वायर x चाहिए, तो 2 को इधर लाएंगे तो ये इधर आके अपॉन में आएगा, नीचे इधर गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया 2। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई किसकी? साइन स्क्वायर a की। a की जगह यहाँ x है तो यहाँ पर x रख देंगे, सिंपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा क्वेश्चन? ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ इतना सभी को? समझ आया? ये समझ आ गया भाई। अब क्या करना है? होल स्क्वायर खोलेंगे। ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इसको। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2x हो गया। ठीक है,
-2a भी, तो 2 इंटू कॉस 2x हो गया ये, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 होता है इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ आया। इस 4 को बाहर ले लेंगे, यहाँ से 4 हमने बाहर ले लिया तो 1/4 करके बाहर आ गया। इंटीग्रल बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, एक यहाँ 1 लिखा, प्लस यहाँ स्क्वायर वाला टर्म बन रहा है। अब कॉस का कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, cos 2a का, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हमें क्या चाहिए, cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इसकी। ये पहले से प्लस में है तो माइनस वाले को इस साइड ले जाइए, तो cos 2a प्लस 1 हो गया, किसकी वैल्यू, 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू। ये 2 इधर आ जाएगा तो अपॉन में आएगा ये सॉरी, इस 2 को इधर ले आए तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू आ गई किसकी, cos स्क्वायर a की। तो cos स्क्वायर की जगह पे इसको रख देंगे। यहाँ a होता है तो यहाँ 2a हो जाता है। अब यहाँ 2x हो तो यहाँ 4x हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाता है। क्लियर ना, तो जस्ट डबल कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, cos 4x प्लस 1/2 माइनस का साइन, ये कितना लिखा है, जो लिखा है उसे सेम लिख देंगे, 2 cos 2x ब्रैकेट क्लोज, पीछे dx। इतना समझ आ गया। आगे देखिए, अब आगे देखते हैं। देखिए 1/4 तो बाहर रहेगा सेम, 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 का अलग कर दीजिए, यहाँ से मैं ब्रैकेट लगाता हूँ एक और सबका अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर 2 बाहर ले लीजिए इसको 1/2 करके, तो इंटीग्रल ऑफ cos 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 को बाहर लेते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू 2x। ठीक है, यहाँ पर हमने बंद कर दिया ऐसे, तो क्या हो गया अब ये 1/4 बड़ा ब्रैकेट 1 का होता है x प्लस 1/2 cos का होता है साइन, तो साइन 4x हो जाएगा। और आपको बताया था x का जो भी गुणांक होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस 1 का हो जाएगा x ब्रैकेट बंद माइनस 2 हो गया यहाँ, और यहाँ पर cos का साइन होता है तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x, और x का गुणांक 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, पीछे प्लस में c जोड़ देंगे। क्लियर हुआ, ये 2 से 2 कट जाएगा आपका। अब 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x/4 हो गया, प्लस यहाँ करेंगे 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा, और 8 का 4 में कर दिया 32 हो गया, 8 चौक 32, ऊपर कितना है साइन की पावर 4x, तो साइन की पावर 4x अपॉन 32 हो गया। x के नीचे कितना आएगा, 4 दूनी 8, x के नीचे आ जाएगा ये, प्लस में x/8 हो गया, माइनस या 4 का यहाँ करेंगे तो ये 2 से 2 तो कट गया था पूरा, तो क्या बचा साइन 2x और 4 नीचे आ जाएगा, प्लस में c ऐड कर दिया, ये आंसर हो गया। थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें होल स्क्वायर खोलना पड़ा था इसलिए। ये इसका आंसर हो गया। समझ आया सभी को, ये 21 नंबर क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। 22 में cos की पावर 4x है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद से करेंगे। क्यों करेंगे खुद से, क्योंकि बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चन था सेम वैसे ही करना है वो क्वेश्चन भी। वहाँ पर क्या, यहाँ साइन की पावर 4 पढ़ा था आपने, उस क्वेश्चन में है cos की पावर 4x, तो वही काम करना है। cos स्क्वायर का स्क्वायर कर लेना, फिर cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे cos 2a वाले फॉर्मूले से, रख करके होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर से cos आएगा तो वहाँ पर फिर से cos वाली वैल्यू निकालेंगे cos 2a वाले फॉर्मूले से। करके देखना, आप कर सकते हैं इसको इजीली अपने से। ठीक है, ये 22वां क्वेश्चन था। इसका आंसर जो आ रहा है, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 का, जिससे कि आप अगर करके देखें तो आपका क्वेश्चन हो सके आपसे। बाहर 1/8 है, ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 2 साइन 2x प्लस साइन 4x अपॉन 4 और प्लस में c। ये इसका आंसर आ रहा है, करके देखिएगा हो जाएगा आपसे। ठीक है, आंसर देख लीजिए इसका 22वें क्वेश्चन का, और आप इसको खुद से करके देखिएगा। हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर 23 के 2 पार्ट हैं, एक cos 3x और एक cos स्क्वायर vx। 23 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं पहले, इंटीग्रल ऑफ cos की पावर 3x dx। यहाँ पर cos की पावर 3x आ रहा है। अब cos की पावर 3x cos 3a वाले फॉर्मूले में आता है,
cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। हमें चाहिए ये वाली वैल्यू cos 3a की, तो इसको इसके साथ जो भी लिखा है इसको इस साइड ले जाइए, क्योंकि ये माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये cos 3a और प्लस हो गया इधर आके कितना 3 cos a बराबर क्या बचा, केवल 4 बचा और cos क्यूब a बचा। ये 4 इधर जाके अपॉन में पहुंच जाएगा, इधर 4 अपॉन में आ गया। ठीक है, अब इसको रख दीजिए किस पर, cos 3a की जगह पर। तो जहाँ a है यहाँ a लिखा, x है तो सब जगह x हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट के अंदर cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 इंटू डी एक्स। किसकी वैल्यू आ गई, cos 3x की। क्लियर हुआ, यहाँ रख दिया। इसमें से 1/4 इधर बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, बच क्या गया, cos 3x बच गया प्लस में 3 cos x बच गया इंटू डी एक्स बच गया। क्लियर हुआ ये, इसका इंटीग्रल कर दीजिए, आंसर आ गया। तो 1/4 रखिए बाहर, cos का साइन होता है तो साइन 3x अपॉन 3 हो जाएगा, x का गुणांक यहाँ 3 है, 3 लिख दिया, प्लस यहाँ 3 बाहर है, बाहर ऐसी रहेगा एज इट इज, 3 इंटू cos का साइन होता है तो साइन x हो गया, और प्लस में पीछे c जोड़ देंगे, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ सभी को, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है, इसे हटा दें, चलिए इसे रफ कर देते हैं और 23 का सेकंड पार्ट देखते हैं। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, और आप सभी जानते हैं मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन करने में भी काफ़ी सारा टाइम लगता है, बट मैंने आपको 2-3 लेक्चर में ही काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं प्रैक्टिस। तो आपको सिर्फ देखते रहना है, देख देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है सेकंड पार्ट इसका, उसमें लिखा है cos स्क्वायर बी एक्स इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर बी एक्स, अब cos स्क्वायर की वैल्यू कौन से फॉर्मूले में आती है, तो cos 2a वाले फॉर्मूले में आती है। कौन सी, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हमें cos स्क्वायर चाहिए क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर है, तो 1 को इस साइड लाएंगे, प्लस हो जाएगा इधर आके, cos 2a प्लस 1 हो गया। इधर कितना बचा, 2 cos स्क्वायर a, तो इस 2 को इधर ले आएंगे, अपॉन में आ जाएगा 2 इधर आके यहाँ से, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, cos 2a की। अब देखो यहाँ a है तो हमने यहाँ 2a लिखा, ठीक है, a की जगह a लिखा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ bx है तो a की जगह पर bx आ जाएगा। तो क्या हो गया ये, cos 2, यहाँ a था तो यहाँ a लगाया 2 के पीछे, यहाँ bx है तो यहाँ bx आएगा। क्लियर हुआ, cos 2a हो गया प्लस 1 अपॉन नीचे 2 है इंटू डी एक्स। समझ आ रहा सभी को, इसको 2 को बाहर ले लीजिए आप, 2 को बाहर लेंगे तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ क्या बचेगा, cos 2bx प्लस 1। ठीक है, यहाँ 1/2 ब्रैकेट के अंदर cos का क्या होता है, साइन होता है, साइन लिखा, साइन 2bx, x का गुणांक 2b है तो 2b से डिवाइड कर दिया, प्लस में 1 का x होता है प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए 23 के। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर हुआ, अब इसको रफ करके हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। 24 क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स है और नीचे साइन एक्स है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ आपको पता है यहाँ 1 लिखा है, और cos के फॉर्मूले में 1 आता कब है, जब cos 2a का फॉर्मूला हम लिखते हैं, cos 2a का, तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ पर प्लस का 1 था, हमें -1 चाहिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट ये कब लगाते हैं, जब यहाँ पर 2 हो, यानी 2x हो या 2a हो। अब लेकिन यहाँ तो केवल x है, तो जब यहाँ 2a है तो यहाँ a हो गया, और जब यहाँ केवल x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 2a से a बन रहा था, मतलब यहाँ 2a लिखा है, यहाँ 1a लिखा है, तो हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है, तो यहाँ भी हाफ कर देंगे, तो स्क्वायर x/2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 यहाँ पर रख देंगे cos x की जगह पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से 1 से 1 कट जाएगा हमारा, तो tan इनवर्स
1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन में साइन का भी हाफ एंगल लगा दीजिए। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है ना। अब हम केवल sin x का लिखेंगे तो यहाँ पर आधा हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। डेट मीन्स हमने क्या किया है, यहाँ हमने हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया है बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है, कॉस का और साइन का। अब यहाँ देखें आप तो 1 से तो 1 कट जाएगा ये, ठीक है। मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि काटने से फिर क्वेश्चन देखने में खराब लगता है, इसलिए सिर्फ समझ लीजिएगा ये कट गया 1 से 1, और यहाँ ऊपर 2 है नीचे 2 है, 2 से 2 कटेगा ये, क्लियर ना। एक तो 1 से 1 कटेगा और 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा, ऊपर बच गया कॉस स्क्वायर और प्लस कॉस से ये पावर भी कट जाएगी, तो ऊपर क्या बचा 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, इससे ये कॉस की पावर कट गई, तो कॉस अपॉन साइन बचा। सिर्फ क्या बच गया, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, ऊपर तो बच गया cos x बाई 2, नीचे बच गया sin x बाई 2, इधर dx। अब cos अपॉन साइन कॉट होता है, क्या होता है कॉट, तो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा cot x बाई 2 इंटू dx। और आप सभी जानते हैं कॉट को अगर tan में चेंज करना हो तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। इसके लिए टिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी टिग्नोमेट्री के इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस हैं उनमें टिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो यहाँ हम कर सकते हैं इसको कितना, tan 90 माइनस एक्स बाई 2, बिकॉज 90 माइनस थीटा जो होता है आपका वो कॉट थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। क्लियर हुआ, ये समझ आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये देखो tan में चेंज कर लिया, अब tan से और इन्वर्स दोनों कट जाएंगे आपस में, इन्वर्स और tan कट गया, क्या बचा, यहाँ 90 माइनस एक्स बाई 2 बचेगा, इसे हटा दें। चलिए तो यहाँ क्या बच गया, इन्वर्स से tan कट गया, यहाँ बचा 90 को हम पाई बाई 2 कहते हैं, माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, यानी ये tan और ये इन्वर्स कट गया आपस में। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, 1 बचेगा इंटू डी एक्स, माइनस यहाँ से 1/2 बाहर आएगा, एक्स बचेगा इंटू डी एक्स। अब पाई बाई 2 एक्स 1 का इंटीग्रल x होता है, माइनस 1/2 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर है यहाँ, एक ऐड कर देंगे तो 2 पावर हो गई, ठीक है। तो प्लस में c ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया हमारा, पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। आप चाहें तो यहाँ से x बाई 2 कॉमन भी ले सकते थे, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, ये आंसर हो गया। तो 24 में क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। लगभग 30 क्वेश्चन तक हम कर लेंगे, क्योंकि 30 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22 इन सबको आप होमवर्क में करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम नए चैप्टर से शुरू करेंगे, जिसमें इंटीग्रल ऑफ सब्सटीट्यूशन पढ़ेंगे, या इंटीग्रल बाई सब्सटीट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसके 5-6 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है, 25वां भी इन्वर्स वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये है। अब आपको ये भी tan बनाना है, क्योंकि tan इनवर्स से tan ही कटता है केवल, तो यहाँ tan कैसे बनेगा आपका, तो देखिए क्या करेंगे आप इसमें, tan इनवर्स, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ क्या कर लीजिए, इसको साइन कोस में तोड़ लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो ये sec का होता है 1/cos, साइन tan का होता है sin/cos, तो sin x/cos x हो गया इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ आ रहा है, नीचे दोनों सेम है तो एलसीएम आ जाएगा कितना आपका, यहाँ से tan इनवर्स, नीचे आ गया cos x, ऊपर कितना है 1 प्लस sin x, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब यहाँ से इसको tan कैसे बनाएं, अगर आप परिमीयकरण करेंगे तब भी tan नहीं बनेगा, ठीक है। एक ऑप्शन है हमारे पास, क्या करें हम इन दोनों का हाफ एंगल लगा देते हैं, ठीक है। अब दोनों का हाफ एंगल लगा के क्या होगा, देखिए tan इनवर्स 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 1 की जगह पे आ गया।
प्लस साइन की जगह पे लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का ये साइन का। कॉस में लगाना आप जिसमें साइन कॉस दोनों आते हैं वो वाला फॉर्मूला, तो कौन सा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। 1 की जगह पे ये फॉर्मूला, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, तीनों की जगह फॉर्मूले लिख दिए। अब इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ से, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं फिर इसको tan इनवर्स, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये हो गया किसका फॉर्मूला, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक में प्लस कर दीजिए साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और एक में माइनस कर दीजिए, सॉरी साइन और कॉस, साइन एक में माइनस कर दीजिए साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, इधर डी एक्स। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो प्लस वाले से एक पावर कट जाएगी, तो ऊपर साइन प्लस कॉस बचा, यहाँ साइन प्लस एक माइनस होगा ना, सॉरी यहाँ माइनस, ऊपर प्लस बचा नीचे माइनस बच गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कितने से, कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऊपर नीचे कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दो आप। जब आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स, ब्रैकेट लगाइए, साइन अपॉन कॉस एक्स बाई टू, tan हो जाएगा, यहाँ tan एक्स बाई टू हो गया, प्लस यहाँ पर cos एक्स बाई टू था, इसमें cos एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर ये कट ही गया था, यहाँ साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ tan हो जाएगा, ये tan एक्स बाई टू, माइनस यहाँ करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी, तो क्या बन गया, ये tan एक्स बाई टू प्लस 1 अपॉन में tan एक्स बाई टू माइनस 1, ठीक है। हम यहाँ पर ये काम भी कर सकते थे, cos एक्स बाई टू प्लस साइन, इसको सॉरी ये पहले cos ही आएगा, ये हम उल्टा लिख देते हैं, पहले cos आएगा ना, क्योंकि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो पहले cos आएगा यहाँ, ऐसे यहाँ भी पहले cos बाद में साइन, ठीक है। तो क्या बचेगा, नीचे 1 माइनस बचेगा, ऊपर तो सही लिख दिया हमने tan एक्स बाई टू प्लस 1, बिकॉज यहाँ साइन था तो साइन में cos से भाग करेंगे tan हो गया, cos से cos कट गया, यहाँ cos में करेंगे cos से भाग तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन अपॉन cos tan होगा, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ऊपर, सॉरी फॉर डैट। आगे देखिए, अब 45 का मान होता है कितना, 1, tan 45 का मान 1 होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan 45, tan 45 को मतलब पाई बाई 4 कहते हैं, और माइनस tan एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस था प्लस कर लीजिए, अपॉन में नीचे कितना है 1 माइनस, यहाँ इंटू में 1 करेंगे तो अपने से कर सकते हैं tan 45 यानी पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b बन रहा है ये, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, तो क्या हो गया यहाँ से, ये tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर यहाँ हो गया tan a प्लस b मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, क्लियर ना, इंटू डी एक्स। अब ये इनवर्स और tan कट गया आपस में, तो क्या बच गया हमारा, इंटीग्रल बच गया केवल पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, सिर्फ इतना बच गया। अब इसका हमें इंटीग्रल करना है, ठीक है। तो इधर वाली 2 लाइनों को रफ कर रहा हूँ और यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं इसको। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से आगे, अदर पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ से आगे कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, पाई बाई 4 डी एक्स प्लस एक्स बाई टू डी एक्स, पाई बाई 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रल 1 बचेगा इंटू डी एक्स, यहाँ से 1/2 कॉमन आएगा, x इंटू डी एक्स, तो पाई बाई 4 1 का x होता है प्लस 1/2 x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, आंसर आ जाएगा यहाँ से। या तो आप x बाई 2 कॉमन ले लीजिए, अगर आप x बाई 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा कितना, पाई बाई 2 बचा, प्लस यहाँ ऊपर एक x बच गया, नीचे 2 बच गया, और प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है। आपकी बुक में ये आंसर दे रखा है, आप पाई एक्स बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते थे। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ से ध्यान रखिएगा बस। यहाँ से आगे क्या किया है, इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, ठीक है, ये वाला, तो एक में प्लस होगा यानी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पहले कॉस आएगा बाद में साइन, बिकॉज पहले कॉस है,
ठीक है, यहाँ माइनस आएगा तो ये पावर कट गया इससे प्लस वाले से। अब यहाँ साइन बचा, हमने cos x/2 से डिवाइड किया ऊपर भी नीचे भी। साइन में cos से डिवाइड करेंगे 10 बन जाएगा, cos में cos से करेंगे कट जाएगा 1 हो जाएगा। cos में cos से किया 1 हो गया, माइनस साइन में cos से किया 10 बन गया। इस 1 को पहले लिख दिया था मैंने जिसको कि tan 45 कह दिया, प्लस में 10x/2 1 ऐसे ही रखा। यहाँ अपने से 1 की मल्टीप्लाई 1 इंटू कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने से 1 का इंटू किया तो 1 की tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ tan 45 आ गया, tan 5x/2 आ गया। tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan इंटू tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। इनवर्स से tan कट गया, ये बच गया, इसका इंटीग्रल इधर कर दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा आप सभी को ये। तो अब इसको रफ करते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारा। 25वां क्वेश्चन हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए रफ कर दें इसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बस 3-4 क्वेश्चन कराते हैं फिर क्लास को रोक देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। अगले चैप्टर्स में इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी आपका इंटीग्रल सीखना था, आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं आपको। सेकंड चैप्टर से बस टॉपिक पढ़ेंगे और 10-10 क्वेश्चंस करते चलेंगे मैक्स टू मैक्स हर टॉपिक पर, तो उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा, बिकॉज कोर्स काफ़ी है, जल्दी भी कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, और आप बोर भी नहीं होंगे उससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रल ऑफ e⁻6 log x, यहाँ बेस e है, माइनस e⁻5 log x, यहाँ बेस e है, अपॉन e⁻4 log x बेस e, माइनस e⁻3 log x बेस e। ये क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में कराया था एक। मैंने कहा था कि जब भी यहाँ पर m लिखा हो, log n हो, तो ये वाला यहाँ पावर में पहुँच जाता है, यानी log n की पावर m, या फिर यहाँ m लिख दीजिए, यहाँ n लिख लीजिए, तो इसको पावर में ले जाते हैं तो ये हो जाता है। फॉर्मूला होता है ना log m की पावर n का, पावर आगे आ जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ कर रखी है, आगे लिखा है तो इसको हम यहाँ पावर में ले जाएंगे, यहाँ भी ले जाएंगे, इसे भी सबको ले जा सकते हैं। तो चलिए एक लाइन तो इसे कर लीजिए, पहला काम आसान हो जाएगा। e⁻log बेस e x की पावर 6 हो गया, माइनस e⁻log x बेस e है की पावर 5 हो गया, यहाँ भी e⁻log x बेस e, ये 4 यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पावर में, e⁻log x बेस e पावर 3 इंटू dx। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि जब भी e की पावर में log हो, यहाँ पर log x हो और बेस ये e हो, तो ये log और e आपस में कट करके केवल x बचता है, ये फॉर्मूला होता है। e की पावर में जब भी log दे रखा हो तो केवल इसका बेस बचता है, ये वाला बचता है x, बाकी log और e कट जाता है आपस में, क्योंकि e फॉर एक्सपोनेंशियल या फिर एंटी लॉग होता है जिसमें e और x log कट जाता है, तो x बच गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये e और log कट गया, ये e log कट गया, ये e log कट गया, ये कट गया, क्या क्या बचा रह गया फिर? यहाँ बचा x की पावर 6, यहाँ बचा x की पावर 5, यहाँ बचा x की पावर 4 और यहाँ बचा x की पावर 3 इंटू dx। अब इसे करने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा ऐसे करना। इसमें क्या करेंगे आप, ऊपर से भी अधिकतम पावर कॉमन लीजिए, नीचे से भी ऊपर से x की पावर 5 आ जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 5 बाहर ले लिया, केवल x बचा, -1 बचा, यहाँ से x की पावर 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा केवल x और माइनस माइनस यहाँ पर 1 बचा इंटू dx। तो x -1 यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 3 पावर कम होंगे, 2 पावर बचेगी x की, सिर्फ x² बच गया इंटू dx। यहाँ 1 जोड़ देते हैं पावर में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रल करने के लिए, प्लस c ऐड कर दिया, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ, समझ आ गया सभी को? ये 26वां क्वेश्चन था, देख लीजिए आप इसको भी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 की तरफ चलते हैं। बस 3-4 क्वेश्चन और कराएंगे आपको, जिनमें लास्ट के 2 क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, बिल्कुल नए हैं। अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं उन सबसे बिल्कुल हटके हैं, वो फंक्शन वाले क्वेश्चन है जिनमें fx लिखा रहता है, तो उनको ज़रूर देखें आप, बिकॉज पूछ लेता है, टफ भी नहीं है, ईजी है। छब्बीस के बाद क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रल ऑफ e⁻x इंटू a⁻x इंटू dx, यही क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इससे नहीं होगा, ये बाई पार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको इस क्वेश्चन को। ये बाई पार्ट रूल से होगा, बाई पार्ट जिसे हम खंड से समाकलन कहते हैं, तो बाई पार्ट से करेंगे इसको, क्योंकि दो फंक्शन दे रखे हैं या दोनों को इनटू में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये डायरेक्ट नहीं होगा, बिना बाई पार्ट के ये नहीं हो सकता। ठीक है, दो फंक्शन का गुणनफल वाला फॉर्मूला जब आपको बताएंगे तब कराएंगे इसे, अभी के लिए छोड़ सकते हैं। जो हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 या 4 होगा, उसमें करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर x इंटू डी एक्स। ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको भी इसके नीचे भी लिखिए, इसके नीचे भी, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, ये खंड से समाकलन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, परेशान ना हो आप, करा देंगे इसको आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब। यहाँ हो जाएगा 3 की पावर x अपॉन 7 की पावर x इंटू डी एक्स, अलग अलग कर रहा हूँ बस मैं। यहाँ हो जाएगा 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, 7 की पावर x को इसके भी नीचे लिखा, इसके भी नीचे लिखा। जब दोनों पे पावर x है तो क्या मैं इसे 3/7 की होल पावर x कर सकता हूँ इंटू डी एक्स। सेम यहाँ भी क्या कर सकता हूँ, 5/7 की होल पावर x कर सकता हूँ इंटू डी एक्स। अब किसी पे भी पावर x हो तो वहाँ एक ही फॉर्मूला लगता है, a पे पावर x के इंटीग्रल का। क्या होता है, a पे पावर x ही रहता है और डिवाइड में आ जाता है log a। क्लियर ना, यहाँ a की जगह कितना 3/7 है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में a की जगह 5/7 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3/7 रख देंगे a की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 3/7 इसकी पावर x अपॉन में log a आता है, a की जगह 3/7। क्लियर, प्लस का साइन, यहाँ क्या हो जाएगा ये 5/7 5/7 इसकी पावर x अपॉन log में कितना आएगा 5/7। ठीक है, प्लस में c ऐड कर दीजिए। समझ पा रहे हैं, ये इसका आंसर हो गया। यहीं तक छोड़ सकते हैं, आगे करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतना छोड़ दीजिए काफ़ी है। बस ध्यान रखिएगा यहाँ ब्रैकेट लगा करके और यहाँ पर ई लगा दीजिएगा, यहाँ पे ई लगा दीजिएगा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया सभी को 28वां क्वेश्चन। चलिए अब जो दो क्वेश्चन है हमारे 29-30, उनको बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज इन सभी क्वेश्चन से डिफरेंट है, और 2 ही क्वेश्चन और करेंगे बस हम इस क्लास में, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए फिर इसे रफ कर देते हैं, अब 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये चैप्टर हमारा ओवरऑल फिनिश हो गया, पहला चैप्टर। ठीक है, इससे और ज़्यादा क्वेश्चन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है पहले चैप्टर से रिलेटिव, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो मेरे व्हाट्सएप पर भेज करके वहाँ से आप मुझसे सॉल्यूशन पूछ सकते हैं उसका। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है उस क्वेश्चन से, पिछले वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम उनसे। क्वेश्चन लिखा है यदि f' इक्वल टू 3x² माइनस 2 अपॉन x की पावर 3 तथा f1 इक्वल टू 0 तथा f1 इक्वल टू 0, तो fx का मान बताओ। तो क्या करना है हमें, fx का मान बताओ। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इफ f' इक्वल टू दिस एंड f1 इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। अब यहाँ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जो f' लिखा हुआ है, इस f' का मतलब होता है कि अगर हम fx का डिफरेंशियल कर दें, d/dx कर दें, तो उसको f' कहते हैं हम। f' मतलब डिफरेंशियल होता है। यहाँ पर जब भी f' लिखा होगा इसका मतलब है कि fx का डिफरेंशियल किया गया है ये। और मैंने आप सभी को बताया था कि f' का अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रल कर दूंगा इंटू dx, तो वो fx आएगा। मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको क्या बताया था कि डिफरेंशियल का उल्टा इंटीग्रल होता है। हमने जिस फंक्शन का डिफरेंशियल करके कोई नया फंक्शन हम लाए हैं, अगर हम इस नए वाले फंक्शन का इंटीग्रल कर दें तो फिर से यही फंक्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हमने किसी फंक्शन का, जैसे मैंने आपको बताया था कि log x का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं, यानी हम क्या करते हैं d/dx करते हैं, d/dx, तो ये 1/x आता है। और अगर हम 1/x का समाकलन करते हैं तो log x आता है। बताया था ना, जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि fx का अवकलन होता है f', और f' का समाकलन करेंगे तो वो आता है fx। याद रहेगा ना, इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे यूज करेंगे देखिए। यहाँ पर हमें जो दिया गया पहले उसे लिख लीजिए। f' इक्वल टू लिखा है 3
एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3, ये लिखा हुआ है। क्लियर। अब हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑन बोथ साइड या इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का समाकलन करने पर। दोनों तरफ का समाकलन का मतलब क्या है, यहाँ भी हम इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी लगाएंगे इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। समझ आ रहा है इतना सभी को। अब एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एफ एक्स होता है, अभी आपको बताया उस साइड। तो ये तो आ गया कितना, एफ एक्स आ गया। क्लियर। यहाँ करेंगे इंटीग्रल, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, माइनस यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पावर हो जाएगी ऊपर जाके, इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ ये। अब एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से आगे क्या आ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3, एक जोड़ देते हैं पावर समाकलन करने के लिए, माइनस 2 इंटू यहाँ पर जब +1 करेंगे -3 में तो -2 पावर बचेगी, एक्स की पावर -2 अपॉन नीचे भी -2, प्लस में सी जोड़ देंगे। क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन आ जाएगा निकल के एफ एक्स, 3 से तो 3 कट गया ये, तो एक्स की पावर 3 बचा, -2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन नीचे लाएंगे इसको तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमें एफ एक्स मिल गया फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स ये फंक्शन मिल गया। सपोज ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। इतना समझ आ रहा सभी को, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। बट हमें यहाँ सी की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि यहाँ हमें फंक्शन दे रखा है f1 इक्वल टू 0, तो इसकी हेल्प से हम सी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा तब। क्लियर। तो f1 0 दे रखा है, डेट मीन्स हमें यहाँ पर x की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर यहाँ 1 रखिए, तो ये हो जाएगा f1 इक्वल टू, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की पावर 2 प्लस सी। तो यहाँ हो गया f1 की भी वैल्यू हमें दे रखी है, कितना दिया है f1 की वैल्यू 0 दे रखी है, 0 रख दीजिए, इक्वल टू 1 की पावर 3 1 हो गया, 1 अपॉन 1 ये भी 1 हो गया, प्लस 2 ये 2 हो जाएगा, 2 को इस साइड लाएंगे तो c बराबर -2 हो गया। इस c की वैल्यू -2 पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, -2 यहाँ रख दीजिए। तो एफ एक्स जो हमारा आंसर आ गया दोस्तों, क्या आ गया ये, एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और -2, ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। क्लियर हुआ सभी को, ये आंसर हो गया 29 क्वेश्चन का। सेम ऐसे ही हमें 30 नंबर क्वेश्चन करना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। चलिए 30 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सबको क्लियर है ना ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बस आपको जो एफ डैश एक्स ये फंक्शन दे रखा है, पहले हमें इसका दोनों तरफ का समाकलन करना है। जब समाकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स का समाकलन एफ एक्स आता है और इस फंक्शन का समाकलन करना आपको पहले से आता है, ये आ गया। प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए जो फंक्शन दिया है यहाँ देख लीजिएगा क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो पूरे में एक्स की जगह 1 रख दीजिए। 1 रखने पर जहाँ f1 था वहाँ 0 पुट कर दिया, सी की वैल्यू निकाल दी, सी की जगह सी की वैल्यू रख देंगे, एफ एक्स का मान आ जाएगा। क्लियर हुआ। सेम ऐसे ही हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 और देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को क्लोज करते हैं फिर। ठीक है, लगभग 30-40 मिनट का लेक्चर हो जाएगा आपका और सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं। 2-3 क्वेश्चन बचे हैं तो उनको आप घर से करके देख लीजिएगा। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 30, यदि d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, मैंने पहले ही कहा था या तो यहाँ एफ डैश एक्स लिखा आएगा या फिर एफ एक्स का डिफरेंशियल होता है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स ना लिख के डिफरेंशियल लिख दिया एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब ही एफ डैश एक्स होता है 4x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 4, ये दिया है, तथा आगे दिया है किसकी वैल्यू f2 इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा क्या है, एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पूछिए क्या होगी। क्लियर है, एफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। सेम वही काम करना है, दोनों तरफ का पहले इंटीग्रल करेंगे। इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन लिख दीजिए या इंटीग्रल एक ही मतलब है, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का समाकलन करने पर जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे दोस्तों, इंटीग्रल ऑफ d अपॉन डी एक्स एफ एक्स का इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल टू, एंड इसका भी इंटीग्रल करेंगे 4x की पावर 3 माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स।
तो जब हम इसका करेंगे तो आपको पता है इसका इंटीग्रल केवल एफ एक्स आता है, डिफरेंशियल इंटीग्रल आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो क्या आ गया, केवल एफ एक्स आ गया। इधर दोनों साइड का अलग अलग करेंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स हो गया, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ। अब एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये 4 है इंटू एक्स की पावर यहाँ 4 हो जाएगा, एक घात जोड़ते हैं ना, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो एक्स की पावर 4 हो गया, नीचे भी 4 आएगा, माइनस ये 3 था, -4 है, इसमें +1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, तो एक्स की पावर -3 हो गया, नीचे भी -3 आएगा, प्लस में c जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू जो आ गया, क्या आ गया, ये एक्स की पावर 4 आ गया, माइनस 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको नीचे ले आएंगे तो नीचे आके पावर प्लस की हो जाती है, पावर प्लस हो गई, प्लस c। ये एफ एक्स की वैल्यू मिल गई हमें, एक तरह से कह सकते हैं हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गई है। ठीक है, पहली इक्वेशन मिल गई। अब क्या करेंगे, c का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, फंक्शन देखना, 2 है तो पूरे में x की जगह पर 2 रख दीजिए, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से f2 इक्वल टू, यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c। f2 का मान 0 दिया, 0 रख दिया, 2 की पावर 16 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, ये 1/8 हो गया, प्लस c 0, 16 8 गुणा कीजिए दोनों का, 16 का 8 में, 8 छिंग 48, 48 4 हो गया, कह रही 8 × 4 12, 128 होता है, एक जोड़ेंगे 129 हो गया, 129/8 प्लस c को, यानी 129 को इस साइड ले जाएंगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, तो c की जो वैल्यू आ गई इधर ही लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, c इक्वल टू -129/8। ये किसकी वैल्यू आई है, c की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर, एफ एक्स इक्वल टू आ गया दोस्तों एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 129/8। ये ओवरऑल फाइनल हमारा आंसर है। क्लियर हुआ सभी को, आंसर सभी को समझ आ गया। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 हो चुका है पूरा कंप्लीट। 30 तो मैंने क्वेश्चन करा दिए, जिनमें भी कुछ क्वेश्चंस के पार्ट थे। 2 लेक्चर में हमने आधे घंटे के 2 लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर ली। एंड देखा जाए तो 4 लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया अपना, जिसमें कि पूरा बेसिक था इंटीग्रल का, और आप सभी को समझ आ गया होगा ये अच्छे से। अब जो कल से हम पढ़ने वाले हैं, कल से स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, एंड सेकंड चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब जितने चैप्टर्स आएंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट होते रहेंगे। पहला चैप्टर था, पहली बार कुछ बच्चे 10th वाले थे जो पहली बार समाकलन पढ़ रहे थे, तो उनको भी समझाना बहुत ज़रूरी था। तो आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया बहुत अच्छे से। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, एक बार फिर से आप वीडियोज़ को देखिएगा, लेक्चर्स को देखिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया ये पिछली क्लासेस में, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर अब शाम वाली क्लास में मिलेंगे हम, जिसमें कि अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम लोग। तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए इनकी। मिलते हैं फिर शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।